नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आरबीआई पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिली। शुरुआती सत्र में तेजी, दोपहर के सत्र में मुनाफा वसूली, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही थी। दरअसल हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट से संकेत थे मिक्स्ड। एशिया बाजारों से भी मिक्स सही संकेत देखने को मिल रहे थे। गिफ्ट ने बताया था कि बिल्कुल सपाट रहेंगे, आज वीकली एक्सपायरी वाला दिन है तो कुछ हो नहीं सकता। बाजार की ओपनिंग हो गई ठीक 24,691 पे निफ्टी ओपन हो गया। उसके बाद जब अच्छी ओपनिंग तो आजकल बर्दाश्त होती नहीं, ऊपरी सिरे में मुनाफा वसूली आई। 5 मिनट के अंदर 24,613 का लो लग गया। फिर हुआ बाजार में निचले फ्लो से रिकवरी का सिलसिला शुरू और 24,750 तक तो आप ये पौने 10 बजे तक ही पहुंच गए थे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बिल्कुल ठहर गया मार्केट, कुछ करने के मूड में नहीं। ऐसा लगा कि एक्सपायरी कट जाएगी, लेकिन जो 12 बजे हुआ ना वो देखकर ट्रेडर्स चौंक गए। 12 बजे एकदम से तेजी बननी शुरू हुई और आज के दिन का हाई लग गया 24,899। जी हाँ, एक बार 24,900 के लेवल तक पहुंच गए थे। दिल धक धक शुरू हो गया दिल में कि भैया ये तो आज फिर से कॉल राइटर्स बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन ऐसी वाली मार्केट ही नहीं है ना। ऊपरी स्तरों पर जो झटका पड़ा है और ये 12:15 बजे के बाद बहुत ही तेज गति से नीचे आना शुरू कर दिया मार्केट ने और 24,750 पे ही एंडिंग हो गई आज के दिन की। निफ्टी 130 पॉइंट्स चढ़ गया। अब नीचे से देखोगे तो 137 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुआ, ऊपर से देखोगे तो 150 पॉइंट्स हल्के होके बंद हुए हो। इस तरीके की मार्केट थी। बैंक निफ्टी पे तो आज एक्शन था ही नहीं। 84 पॉइंट्स के फिर भी गेन दिखाकर 55,760 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 443 अंकों की बढ़त के साथ 81,442 के लेवल पे हो गया बंद। इंट्राडे में तो इससे भी तगड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे निफ्टी और सेंसेक्स में। एडवांसेस निफ्टी के 34, गिरने वाले 15, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,738 शेयर चढ़े हैं, एनएससी के 1,144 शेयर गिरे। लेकिन निफ्टी गेनर्स में आज इटर्नल का नंबर आया जो गदर मचाया। स्टॉक ने 4.5% ऊपर चला गया। फिर ट्रेंड 3% चढ़ गया। डॉक्टर रेड्डी 3% ऊपर। पावर ग्रिड और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में 0.25% से 2% की चाल बन गई। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आधे फीसदी से 1.25% के आसपास गिर गए। एफएनओ गेनर्स में हिंद जिंक का नंबर आ गया, ब्रेकआउट दे गया, 5% ऊपर चला गया। ग्लेनमार्क 0.5% ऊपर, एलटीएफ 4.5% ऊपर, एंजल वन और सीडीएसएल 4.5% कूद गए। एफएनओ लूजर्स में आरबीएल बैंक, हुडको, सोना कॉमस्टार, फेडरल बैंक और डिक्सन 0.2% से 2.5% नीचे आ गए। मिड कैप्स में फिर भी ट्रैक्शन सॉलिड देखने को मिल रहा है। जो चढ़े हैं आज उसमें है एवेंटल 13% ऊपर, कोची शिपयार्ड 12.5% चढ़ गया, सनफ्लैग 9.5% ऊपर, जेएम फाइनेंशियल 9% ऊपर और सुप्रजीत 8.5% ऊपर। सूची बहुत लंबी है। गिरने वाले मिड कैप्स में आजाद इंजीनियरिंग 3.5% नीचे आ गया, संदूर मैग्नीज 3.5% नीचे, यूरेका फोर्ब्स 3% नीचे, एमटीएनएल, डीसीबी बैंक और वीआईपी इंडस्ट्रीज 2.5% से 3.25% नीचे आ गए। सेक्टर तो तेज चला आज। रियल एस्टेट बहुत ही तगड़ी चाल। शोभा का स्टॉक चढ़ गया 5.5%, ब्रिगेड 3.25% ऊपर, प्रेस्टीज 3% चढ़ गया, डीएलएफ 2.5% ऊपर और गोदरेज प्रॉपर्टीज चल गया 2%। फिर आज जब बाजार शुरू हुआ था तो सबसे पसंदीदा सेक्टर बाजार का बन गया था फार्मा। एकाएक चल पड़े फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, जिसमें ग्लेनमार्क दौड़ गया 4.5%, डॉक्टर रेड्डीज अचानक से चल गया 3% ऊपर बंद हुआ, लॉरेस लैब्स 2.5% ऊपर, ल्यूपिन और जाइडस लाइफ भी 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। आईटी में भी ट्रैक्शन तेजी की ओर बन गया, जिसमें कोफोर्स 2.5%, परसिस्टेंट 2%, एम्फोसिस, ओएफएसएस और विप्रो जैसी जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स ने लगा दी दौड़। और बाजार का हॉट फेवरेट है डिफेंस, जिसमें आज के सत्र में फिर से तेजी बनी। अब कोची शिपयार्ड आप समझो एक ही दिन में इतनी तगड़ी चाल दिखा गया कि 12.5% ऊपर चला गया ये स्टॉक। फिर डेटा पैटर्न्स 6% से ज्यादा चढ़ गया, पारस डिफेंस 6% से ज्यादा चढ़ गया, डीसीएक्स सिस्टम्स 6% ऊपर और आइडिया फोर्ज भी 0.5% ऊपर रहा। मेटल्स में जो चढ़े हैं उसमें है हिंद जिंक 6% की चाल पॉजिटिव, फिर वेल्सपन कॉर्प करीब करीब 6% ऊपर, जेएसएल 2.5% ऊपर, लॉयड्स मेटल और स्टील अथॉरिटी कुछ अन्य कंपनियां जहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एनर्जी स्टॉक्स में भी तेजी बनी, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम 4% ऊपर, जीवीटीएनडी 2.5% ऊपर, पावर ग्रिड 2% चढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था आज मार्केट को और 1.25% ये स्टॉक ऊपर आ गया। फिर सीजी पावर में भी आज एक्शन तेजी की ओर रहा। जो नहीं चल पाए आज वो थे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक। सरकारी बैंक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा 1% नीचे, पीएसबी 1% नीचे, आईओबी, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा देखिए, कल आएगी आरबीआई पॉलिसी। सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर पेश करेंगे ये पॉलिसी और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखेंगे। 10 से 10:30 बजे ये पॉलिसी का टाइम है। इसमें अब जो भी ब्याज दरों को लेकर फैसला होता है, वैसे तो बाजार समझ के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है, कुछ तो कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट होगा। देखते हैं, जो भी होगा वो आरबीआई गवर्नर के हाथ में है। एमपीसी की पॉलिसी बैठक ऑलरेडी हो चुकी है तो उन्होंने प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन उसके बाद आरबीआई गवर्नर के जो बयान है, जो कमेंट्री है, वो बहुत अहम रहेगी। जीडीपी ग्रोथ आउटलुक के प्रोजेक्शंस को लेकर और इन्फ्लेशन फिगर्स को क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उसको लेकर बाजार करेगा उस पर रिएक्ट।
ये तो पहले का सिलसिला, हम पहले अटकलों के बीच में इस समय बाजार में एकदम से आज निश्चित रूप से कुछ खरीदारी हुई है ना। अगर तो बाजार को पता है कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होना है, तो क्यों नहीं चल पा रहे ये बैंकिंग स्टॉक्स, क्यों नहीं चल पा रहा बैंक निफ्टी। ये प्रॉब्लम है मार्केट के साथ, सब कुछ डाइजेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, बाजार को देखना है कुछ और। अच्छा, ये जो रेट कट का सिलसिला है ना, ये अब और थोड़ा लंबे पीरियड के लिए ही एक्सटेंड होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करके चलो आप। जैसे कि ईसीबी ने अभी जो बाजार बंद होने के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आई है, उन्होंने ब्याज दरें फिर से घटा दी हैं और एक साल में 8वीं बार घटाई है। फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है ईसीबी ने, 2.4% से घटाकर दर कर दी है 2.15%। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी घटा रहा है। आरबीआई से भी उम्मीद है कि वो भी 25 बेसिस पॉइंट्स घटाएंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत उम्मीद है अपने जो उनके सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल से, कि भैया वो भी घटाएं। वो घटाते नहीं हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो मेरे लिए बड़ी खतरनाक सी हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको अगर उन्होंने रेट कट कर दिया तो। लेकिन उनके वहां पर भी अमेरिका में एक्सपेक्टेशन है कि इस साल 2 बार तो कम से कम घटेगी ब्याज दरें। तो रेट कट का सिलसिला जो है थोड़ा लंबा चल सकता है, बाजार इसको पचाएगा, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि लोअर एंड पे जाएंगे तो फिर से खरीदारी हो जाएगी। अभी का हिसाब किताब क्या है कि निफ्टी पर अभी तक आरबीआई पॉलिसी से पहले 24,600 और 24,500 का जोन बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट जोन एक्ट करके गया है। नहीं टूट रहा है ये सपोर्ट, अभी तो टूटेगा तो धड़ करके टूटेगा, कोई उसके लिए ट्रिगर चाहिए नेगेटिव। अब पता नहीं वो कैसे आएगा नेगेटिव ट्रिगर। हम तो रेट कट की बात करें, कभी कभी अच्छी खबर पे बाजार रिएक्ट कर जाता है नेगेटिव। बस मन में एक यही विचार है कि अगर ये लेवल ना टूटा तो फिर आप चढ़ाई करना शुरू कर चुके हो। और देखते हैं फिर कल आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार कैसे रिएक्ट करता है। पहले तो डल सेशन जाएगा शुरू में, और उसके बाद फिर आरबीआई पॉलिसी के ऊपर बाजार करेगा रिएक्ट। 24,600 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। हायर एंड पे क्या हो रहा है जो आज हुआ, ये 24,865 24,900 का तो पहाड़ बना हुआ है, इतना तगड़ा रेजिस्टेंस। और आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी ऊपरी स्तरों पर जो बेच कर गए हैं। अच्छा, फिर तो ये एफआईज ने जो मुसीबत खड़ी कर रखी है ना इंडियन मार्केट में, वो इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठे हुए नेट पोजीशन। जब तक उनकी इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन कटती नहीं तो फिर मन में डर बना रहेगा कि वो ऊपर ले जाकर फिर से एफआईज की बिकवाली हावी हो जाएगी। कैश पे थोड़ा बहुत खरीद लें वो ठीक, लेकिन इंडेक्स पे उनकी नेट शॉर्ट पोजीशन है, उसमें शॉर्ट कवरिंग आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी तक नहीं हो पा रहा। देखते हैं आरबीआई पॉलिसी के बाद होता है कि नहीं। एक और ट्रिगर है मार्केट के पास कि भारत और यूएस की ट्रेड वार्ता जो है वो अब शुरू हो चुकी है, तो इसका भी आउटकम आना बाकी है। अगर ट्रेड डील हो जाती है, जो कि संभवतः होगी ही, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ेगा। तो ये 2 बैक टू बैक ट्रिगर हैं, एक तो है आरबीआई पॉलिसी और दूसरा यूएस इंडिया की ट्रेड डील। ये बाजार को सपोर्ट और कुशन प्रोवाइड कर सकती है। और आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों में मिड कैप्स का एक्शन बहुत तेज है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां चली हैं। आज तो फार्मा और आईटी इसीलिए ही चल गए, इसी उम्मीद में कि ये यूएस और इंडिया की कुछ ट्रेड टॉक्स जो है वो आगे बढ़ सकती हैं और फाइनलाइज हो सकती है ट्रेड डील। उसके चलते एक्सपोर्ट ड्रिवन जो स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉक्स चढ़े हैं आज के सत्र में। तो देखते हैं, ट्रिगर्स तो 2 बड़े बड़े हैं, आरबीआई पॉलिसी और यूएस और इंडिया की संभवतः ट्रेड डील। बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। एक बड़ी चाल बन सकती है, एक्सपेक्टेशन तो है कि पॉजिटिव साइड पे बने, लेकिन ये रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर कोई ब्रेकडाउन आ गया तो भी निचले स्तरों पे खरीदारी का बहुत बेहतरीन चांस होगा। रेंज में जब बाजार रहता है तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, 2 तरफा आप एक्सपेक्टेशन लेकर चलो। जिस भी साइड बाजार रेंज तोड़ कर निकलेगा उसी साइड होलेगा, और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो। पर फिलहाल कल आरबीआई की पॉलिसी सबसे बड़ी कवरेज दस्तक पे आपकी।